कहीं पे है मैं, कहीं पे है काशों की महफिल। क्या अरे कितने खुशबात हैं जो अपने, वो कितने खुशबात हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। बिल्कुल तवज्जो। तो अमाल ऐसे हैं जो कभी रद्द नहीं होते। पहला अमल हुजूर पर दरूद पाक है, दूसरा हुजूर पर मिलाद। और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है, रचाया है, बसाया है। अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के तमाम तर मेंबरान और उसके तमाम तर कारकुनान, जिन जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में जिस तरीके से हिस्सा लिया है, अल्लाह उनको खूब बरकतों से नवाजे, खूब रहमतों से नवाजे और उनको और उनकी आने वाली नस्लों को ये तौफीक दे कि वो इसी तरीके से हुजूर की महफिलें के सजाते और रचाते हैं। इसलिए कि ये कायनात का सबसे बड़ा अमल है, हुजूर की महफिल को सजाना और उनका जिक्र करना, ये कायनात का सबसे बड़ा अमल है। इसलिए कि फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब का जिक्र है, अल्लाह के महबूब का जिक्र है। फरमाते हैं कि जब किसी के कोई महबूब का जिक्र करता है तो वो शख्स खुश हो जाता है। और अल्लाह के महबूब का जिक्र हो, यहां आप अल्लाह के महबूब का जिक्र करेंगे, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। मैं अपनी बात शुरू करूंगा और ऐसी बातें होंगी इंशाअल्लाह, ऐसी बातें होंगी जो हमारे और आपके लिए फायदेमंद होती हुई नजर आएंगी। आप अपने बिस्तरों को रातों को तर्क करके जो आप यहाँ पर हाजिर आए हैं, इंशाअल्लाह रब की रहमत पर, हुजूर की रहमतों पर, खुसूसी रहमतों पर इतना यकीन है। आए तो आप खाली हाथ थे, जब उठेंगे तो ये महसूस होगा कि हम अपने दिल और दामन को भर के यहाँ से जा रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं बिल्कुल तैयार हो जाएं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान बटने वाला है। खुसूसी तौर पर हमारा ये मानना है जहां हुजूर का जिक्र होता है हुजूर तशरीफ लाते हैं, लाते हैं। और जिन जिन लोगों ने सजाया है, एक लोग मैं उतनी दूर से आया, ये करम कहते हैं ना, मैं उतनी दूर से आया, ये मेरा कोई करम नहीं, या मेरा मतलब कोई मेरी वो नहीं, या आपने यहाँ अपने घर से आए, आपका कोई कमाल नहीं। ये हम लोगों ने इतनी खिदमत, ये इतना सब कुछ किया, ये हमारा कमाल नहीं है। फरमाते हैं हुजूर की महफिल में तब तक वो आ नहीं सकता, फरमाते हुजूर की महफिल में आता वही है इसका इंतखाब मेरे मुस्तफा फरमाया करते हैं। जिससे चाहते हैं अपनी महफिल सजवाते हैं, जिससे चाहते हैं अपना जिक्र करवाते हैं। इसलिए कि हम और आप जो आए हैं हुजूर के बुलाने, तो अब गुजारिश ये है जितने लोग बैठे हैं बहुत खामोशी से बैठे रहेंगे, अगर उठ के चले गए तो फिर फैजान फिर नहीं मिलेगा। खामोशी, ज्यादा देर नहीं आपको मैं परेशान करूंगा और बड़ी अदब व एहतराम के साथ मैं भी कुछ शेर, हजरत ने कितना जबरदस्त बयान किया, माशाअल्लाह वो इमाम है और हकीकी मानों में बहुत अच्छा बयान किया इन्होंने। मैं पेश कर रहा हूँ कुछ शेर में भी, अगर इजाजत तो हमारे राजू भाई बैठे हुए हैं और हमारे फुजैल भाई और तमाम जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं, सारे लोग, कोई नाम का मोहताज नहीं होता, बस ये है कि उसके नाम से पहले उसके तमग़े इम्तियाज में आशिक़े रसूल का तमग़ा लग जाए। जितने हैं सब आशिक़े रसूल हैं और यही हमारे लिए लक़ब सबसे बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं पेश कर रहा हूँ, देखिए माशाअल्लाह, देखिए ये तुलबा इकराम हैं, मदरसे के तलबा हैं और मैं तो कहता हूँ कि ये तालिबाने उलूम नबविया हैं, ये जहाँ चले जाते हैं वो जगह रहमतों से भर जाया करते हैं। ये मदरसे के बच्चे ये आम बच्चे नहीं हैं, ये हुजूर के घर के मेहमान हैं, ये मेहमान रसूल हैं। देखा तो मुझे बात याद आ गई, इनका मकाम इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। अल्लामा आसी गाजीपुरी वक्त के बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, उन्होंने फरमाया था कि मेरी कब्र वहां पर बनाना जहां मदरसे के बच्चे अपनी चप्पल उतारते।
क्यों? मकाम क्या है? ये किसी आम शख्स ने नहीं फरमाया, हुजूर फरमाते हैं। मुकर्रिब करें, फरमाया हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जब कोई बाहर का प्रेसिडेंट आता है, हमारे हिंदुस्तान में जब बाहर का कोई गेस्ट आता है, हमारे बाहर से हिंदुस्तान में जब कोई चीफ गेस्ट आता है, तो उसके इस्तकबाल के लिए मखमली कालीन बिछाई जाती है, रेड कारपेट बिछाया जाता है, तमाम तरह के फूलों को बिछाया जाता है। ये दुनियावी चीफ गेस्ट है, दुनियावी मेहमान है, इनके कदमों के नीचे दुनियावी कारपेट बिछाया जा रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, आम मेहमान नहीं, ये मेहमान रसूल हैं, ये मेहमान रसूल हैं। फरमाया गया जब ये चलते हैं, फरिश्ते अपने पैरों को इनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। ये वो मेहमान हैं। फरमाया जब ये मेहमान 8-9 साल, वो टॉपिक अलग हो जाएगा, 8-9 साल जब पढ़ते हैं तो पहले तो मेहमाने रसूल थे, फिर नायबे रसूल हो जाते हैं। खैर खुशनसीब है, आप अपने बच्चों को अगर दीन की तालीम हासिल करवाते हैं तो बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा है। ये बच्चे अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब बेहतर से बेहतर आलिम और हाफिज, बेहतर से बेहतर मुफ्तियान इकराम बनाए। मैं शुरू करता हूँ, जी 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 मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए, आप मुल्क हिंदुस्तान की मायनाज नतीब अहले सुन्नत, नतीब आज़म हिंदुस्तान, जो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान का तमाम तर सूबों में, वो चाहे सूबा उड़ीसा का हो, बंगाल हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, वो चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, तमाम तर बड़े बड़े जो है आप जो सूबों में बेहतरीन निजामत फरमा रहे हैं। आप यूट्यूब खोल कर इनको नाम से डालकर देख लें, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े लोगों के साथ माशाअल्लाह इनकी निजामत हो रही है। ये इनकी इंकिसारी और इनकी मोहब्बत, सिर्फ इन्होंने मतलब मुझसे मैंने कहा, अर्ज किया कि हमारे साहब हैं फुजैल साहब, उनका हुक्म है, चलना है, हुजूर की महफिल है। ये लखनऊ में थे माशाअल्लाह, इन्होंने कहा मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। ये इनकी करम फरमाई, अल्लाह तबारक तआला के इल्म में, उम्र में मजीद बरकत रहमत अता फरमाए। और साथ ही साथ मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ नायाब नादिर आवाज़, बहुत खूबसूरत आवाज़, अल्लाह इनकी आवाज़ में मजीद बरकत रहमत अता फरमाए। अल्लामा अनवर निज़ामी साहब ये आम नात खां नहीं है, मैं आपको भी बता दूँ। लोग नात खां होते हैं, नात पढ़ते हैं, ये खुद नात लिखते भी हैं, उसे पढ़ते भी हैं। ये शायर भी है, शायर नात को शायर है। अल्लाह तबारक व तआला इनके फन्ने नात में मजीद बरकत रहमत अता फरमाए। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, तारीफ करूंगा तो रात गुजर जाएगी, इतने काबिल माशाअल्लाह लोग हैं माशाअल्लाह। हजरत मैं इजाजत पेश करता हूँ। तैयार हैं? तैयार हैं? एकदम तैयार रहिएगा, क्योंकि एकदम मेन वक्त है और बहुत कीमती चीज आने वाली है माशाअल्लाह। देखिए हमारे भाई और तमाम तब लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल हवा 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 हवा, ये जब लहराते हैं तो मुझे बहुत खौफ लग रहा था, क्योंकि इनकी आवाज एकदम कोयल की तरह पतली है और बहुत खूबसूरत आवाज है। लेकिन मेरा मानना है कि हुजूर की बारगाह में नात पढ़ने के लिए आवाज नहीं, अल्फाज की जरूरत होती है। अगर आवाज है तो सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है। आवाज अच्छी है तो सोने पे सुहागा है माशाअल्लाह, अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है अगर आवाज अच्छी ना हो, हुजूर की नात हो, आवाज अच्छी हो जाएगी माशाअल्लाह। देखिए मुलाहिजा फरमाएं, हवा की खुशबू बता रही है, हवा की खुशबू बता रही है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। जब सहाबा को पता करना होता कि हुजूर कहाँ है, किसी से पूछते नहीं थे, खुशबू महसूस करते थे, हुजूर को ढूंढ लिया। हवा की खुशबू
बता रही है वो जुल्फो अपनी सजा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फो अपनी सजा रहे हैं, हवा की खुशबू हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फो अपनी सजा रहे हैं। क्या जितने भी मिंडारा वाले हैं, जितने भी अहले कमेटी, सब तैयार हो जाइएगा, बिल्कुल एकदम शरीक हो जाइएगा। मिंडवारा के जितने हजरात हैं, जितने भी कमेटी के हजरात, बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे कि सवारी तैबा से चल पड़ी है, सवारी तैबा से चल पड़ी है। क्या? अरे हुजूर तशरीफ ला रहे, खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती अनवार साहब बांधवी, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और अहले कमेटी ने ये जो कारनामा अंजाम दिया है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमाम तर लोग कई दीगर किस्मों की महफिलों का इनेकाद करते हैं। शेर देखें आप, शेर देखें, मुलाहिदा फरमाएं कि कहीं पे है मैं कशों की महफिल, कहीं पे है मैं कशों की महफिल, कहीं पे है दिल कशों की महफिल, कहीं पे है कहीं पे है दिल का शौक की महफिल। क्या? अरे कितने खुशबात हैं जो अपने, वो कितने खुशबात हैं जो अपने नबी की महफिल सजा हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब
यहाँ से देखें आप लोग माशाल्लाह हिंदी ज़बान समझते हैं और यहाँ पर अहले शेर सुखन जो माशाल्लाह बैठे हैं, अरबाब इल्म अदब बैठे हुए हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, क्या फरमाते हैं कि न पास भी हो तो सूना सावन, न पास भी हो तो सूना सावन, वो जिनसे राजी वही सुहागन, न पास भी हो तो सूना सावन, वो जिनसे राजी वही सुहागन, न पास भी हो न पास भी हो तो सुना सावन, वो जिससे राजी वही सुहागन, वो जिससे राजी वही सुहागन का। अरे जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, उन्हीं के घर जगमगा हैं, जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन। हज़रात नात तो मैं बहुत सुना हूँ, लेकिन आज जिस गीत में पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैंने नहीं सुना है। आज आपकी मोहब्बत ने अलग ही रंग दिखा दिया माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मसल बनाने अहले मिडवारा जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। की खुशबू बता रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो हुजूर का जिक्र होगा तो हुजूर जरूर तशरीफ लाएंगे। शर्त है सच्ची अकीदत और मोहब्बत होना चाहिए, सच्ची अकीदत। और मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये शेर भी मुलाहिदा फरमा लें कि हबीबे दावर गरीब परवर, रसूले अकरम करम के पैकर, हबीबे दावर गरीब परवर, रसूले अकरम करम के पैकर, हबीब दावर रसूल अकरम करम के पैकर। क्या अरे किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं, किसी को तैबा बुला रहे हैं, किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं, किसी को तैबा बुला रहे हैं। शेर आखिरी पेश कर रहा हूँ, जो लोग मदीने शरीफ जाना चाहते हैं हाथों को बुलंद कर लें। माशाअल्लाह, आप नहीं जाने चाचा, हाँ उठाए उठाए सब लोग। देखो हमारी निगाह बच जाओगे, अल्लाह से दुआ है मौला जिन जिन लोगों ने हाथों को बुलंद किया है, परवरदिगार अपने महबूब के दीदार की हाज़िरी नसीब फरमा। और आज ये मिलाद जो आप मना रहे हो, ये तारीखी मिलाद है, बहुत ही अजीम शान मिलाद है। अल्लाह सारी आंखों को हुजूर के गुंबद का जमाल जहां रामलाइदा आमीन। पहली बार हजरत का फरमान कि पहली बार ये जलसा मुनक्किद हो रहा है और पहली बार अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा की जानिब से ये महफिल इंतज़ाम और इस महफिल अंजुमन को बनाया गया है। तो ये तारीख़ी मिलादुन नबी है,
आपके आने वाले नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को याद होगा कि जब हमारी ये अंजुमन कायम हुई थी वो कोई और साल नहीं बल्कि सरकार का 1500 साल मिला था। 1500 साल मिला था तब ये कमेटी कायम हुई थी। ये बड़ी खुशी की बात और यादगार की बात है। तो ये शेर आप मदीने शरीफ जाना चाहते हैं, अगर मदीने शरीफ जाना चाहते हैं, गुर्बत की जंजीर हमारे कदमों को जकड़ सकती है, लेकिन अगर हुजूर चाह ले तो एक लम्हे में मदीने बुलाएंगे फरमाएंगे कि बनेगा जाने का फिर बहाना, बनेगा जाने का फिर बहाना। अच्छा, ये बात फसाना नहीं है, ये कहानी और कसीदा नहीं है, ये किस्सा नहीं है। अगर सच्ची मोहब्बत है तो मालो जर कोई हैसियत नहीं रखते हैं। इन निगाहों ने देखा एक मिंबर पर एक शख्स नात पढ़ रहे थे और उनका यही मामूल था, जब पढ़ते हुजूर मदीना दिखा दीजिए, हुजूर मदीना दिखा दीजिए। मैंने देखा कि एक बार वो नात पढ़ के बैठे, अल्लाह ने एक शख्स के दिल में रहम पैदा किया। वो शख्स कहता है हजरत मदीने की तैयारी कर लीजिए। तो हमारे लिए मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। क्या फरमाते कि बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। मदीना जाना चाहते हैं, मदीना अगर जाना चाहते हैं, मिलादुन नबी के वसीले से इंशाअल्लाह अल्लाह हाज़िरी कबूल फरमाएगा और हम लोग को जरूर बुलाएगा। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। क्या चलो दीवाने। अल्लाह से दुआ है कि हम लोगों की जमात, हम लोग के साथ एक साथ मदीना शरीफ में हाजिर, एक साथ मदीना शरीफ हाजिर हो कि चलो दीवाने, चलो मदीने, चलो दीवाने, चलो मदीने, हुजूर तुमको बुला रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही। तमाम आलम बता रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे। बताएंगे आपने कहा है हम तीनों जाएंगे मदीना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शायर कहता मौत आए मुझे मदीने में और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इंसान हो गए पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा तो पत्थरों से सुभान अल्लाह बोलवा लूंगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मौत आए मुझे मदीने में, जिसको जिसकी तमन्ना है वही बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती हैं, याद मक्के में या मदीने में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप बड़े अच्छे ज़ौक़ शौक़ के साथ आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और मैं आपको अर्ज़ करूं, जो आप ये फेल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कल हमने क्या किया, कल हमारे साथ क्या होगा, कोई मालूम नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन आज इस महफिल पाक में जितने भी हजरात
दिल, सच्चे दिल और अकीदत के साथ बैठे हैं। आपका यहाँ पर बैठना, ये जो वक्त है, कायनात के तमाम तर वक्तों से सबसे कीमती वक्त आप यहाँ गुजार रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में अगर ये वक्त, ये साअत कबूल हो जाए तो हमारे लिए बख्शिश का सामान बनती हुई नजर आएगी। हजरत मोहतरम हुजूर की मिदह सना, हुजूर की तारीफ और तौसीफ, हुजूर की मदहसराई तो हमसे मुमकिन नहीं है, लेकिन देखिए हुजूर की तारीफ अगर हम करें ना तो हमारा दुनिया में जिंदा रहना ही जायज नहीं है। हमें जिंदा रहना है तो हुजूर की तारीफ करना है। क्या फरमाते हैं, बिल्कुल ज़हन को एकदम संजीदा कर लें और मुलाहिजा फरमाएं। फरमाते हैं, तेरे आने की खुशी में महो कहकशां सजाया, तेरे आने की खुशी में महो कहकशां सजाया, तेरे नूर से ही सारे आलम को जगमगाया, तेरे नूर से ही सारे आलम को जगमगाया। नहीं कोई तेरा सानी, नहीं कोई तेरा साया, नहीं कोई तेरा सानी, नहीं कोई तेरा साया। कल्ब-ए रज़ा अज़मत-ए मुस्तफ़ा पर जब उठता है तो पुकार कर कहता है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। कौन सा रास्ता बताया? किसी दुनियादार का रास्ता नहीं बताया, किसी बेकार का रास्ता नहीं बताया, रास्ता बताया है तो अहमद मुख्तार का रास्ता बताया है। कौन रास्ता? जब सवाल होता है जवाब भी पहले से आता है। आवाज जवाब क्या आता है? वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कौन सा दर? उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मालूम ये हुआ कि हमें जो दर बताया वो कोई आम दर नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का दर। वो ऐसा दर है जिस दर पे बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वली, बड़े बड़े लोग अपनी पेशानी को झुकाकर वहां की खाक को पेशानी पे लगाना फख्र महसूस करते हैं। वो दर बताया। सरकार आला हजरत हुजूर की शान और शौकत और हुजूर की मदहसराई फरमाते हैं। हुजूर का जब आपने जब मुताला फरमाया कि हुजूर क्या मामलात है तो क्या फरमाते हैं, सदा के सर झुकाएं तेरे दर पे हुस्न वाले, सदा के सर झुकाएं तेरे दर पे हुस्न वाले, जो हो गए हैं तेरे हैं बड़े नसीब वाले, जो हो गए हैं तेरे हैं बड़े नसीब वाले, जो देखे तेरा जलवा फिर कैसे दिल संभाले, जो देखे तेरा जलवा फिर कैसे दिल संभाले। कल्ब-ए रज़ा जब हुस्न मुस्तफा को पढ़ता है तो पुकार कर कहता है, यही बोले सिरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने जान वाले तेरे तुझे यक ने यक बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। अब यहाँ से आप जो है बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए, बहुत आपके फायदे के लिए। आज इंसान के लिए सबसे बड़ा जो खजाना है, सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया है, वो सरमाया ये है, वो दौलत ये है, वो ये चाहता है कि हमारे सीनों में, हमारे बच्चों के, हमारी नस्लों के सीनों में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए। क्या बात, क्या कौन कौन चाहता, कौन कौन चाहता हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए? कौन कौन चाहता है? माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो मोहब्बत है ना, ये जो मोहब्बत है ये फर्जी मोहब्बत है। तवज्जो, बड़ी बात अर्ज कर रहा हूँ, ये मोहब्बत फर्जी है। जो आप अभी बोल रहे हो, अभी कहेंगे नबी के नाम पे जान दोगे? हाँ हम देंगे, सब खड़े हो जाएंगे, हम देंगे। अभी कहा जाए नबी के नाम पे कुर्बानी करो, सब करेंगे, हम करेंगे। लेकिन नबी के नाम पे न हुजूर ने कभी जान मांगी किसी की, न कुर्बानी मांगी। हुजूर से मोहब्बत का सही तकाजा ये है हुजूर की बताए हुए रास्ते पर अमल करो।
अच्छा उस रास्ते पे अमल कैसे करेंगे? उस रास्ते पे अमल कैसे करेंगे? जब सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत किसको कहते हैं? सच्ची मोहब्बत जब दिल में पैदा होती है, जब दिल में सच्ची मोहब्बत पैदा होती है, हुजूर की मोहब्बत जब दिल में पैदा होती है, तब इंसान को कायनात में किसी चीज की फिक्र नहीं होती, किसी चीज की फिक्र नहीं होती। उसे अगर फिक्र होती है तो सिर्फ मुस्तफा की जाने रहमत की अजमत की फिक्र होती है। आज हमारे बच्चे किस तरीके से हमारा मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं, हमारे जवान दीन से दूर होते जा रहे हैं, हमारे मुआशरे के लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं। वजह यह है कि हमारे सीनों में हुजूर की सच्ची मोहब्बत नहीं, डुप्लीकेट और नकली मोहब्बत है। तो फरमाते हैं सच्ची मोहब्बत पैदा कैसे हो? सच्ची मोहब्बत पैदा होने के लिए उलमा ने तमाम तर ज़राए बयान फरमाए हैं, लेकिन इस उम्मत के एक आशिक़ रसूल, नाम है अल्लामा डॉक्टर इकबाल, उन्होंने, उन पर रिसर्च होता है, मिस्र की यूनिवर्सिटी जामे अजहर में रिसर्च होता है। उस पर एक साहब हैं, उनका मौजूए सुखन है, रिसर्च का मौजू है अल्लामा डॉक्टर इकबाल की फिक्र और उनकी नातिया शायरी। फरमाते हैं उन्होंने अपने मकतूबात में 3 बातों का जिक्र किया है। फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 3 बातों पर अमल कर ले, फरमाया उसके सीने में हुजूर की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाएगी, उनके बच्चों के सीनों में सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाएगी, उनकी नस्लों में ये मोहब्बत ट्रांसफर होती हुई नजर आएगी। अच्छा, एक शिकायत ये भी है कि साहब बच्चे नाफरमान हो गए हैं, बच्चे हमारी बातें नहीं मानते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा अगर ये 3 बातों पर अमल हो जाए तो बच्चे फरमाबरदार भी हो जाएंगे। और फरमाते हैं ज्यादा दिन नहीं, अगर सिर्फ 10 दिन इस बात पर अमल हो जाए, फरमाया 10 दिन होगा यहाँ तबीयत में बदलाव आना शुरू हो जाए, बदलाव आना शुरू। और मैं आपको अर्ज कर दूं, और एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कही उन्होंने। फरमाते हैं 1 महीने तक अगर इंसान ने इस पर अमल किया और अमल करने के बाद उसकी जिंदगी में बदलाव ना आया, कल मैदान महशर में डॉक्टर इकबाल का गिरेबान पकड़ लेंगे। आप चाहते हो कि सीनों में हुजूर का इश्क पैदा हो? चाहते हो? चाहते हैं ना? देखिए, कहना और करना बहुत फर्क है। अभी सब लोग हाथ उठाएंगे हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर ने जिन बातों को बताया हम उन पर अमल नहीं करते, फिर कैसी मोहब्बत? दावा बगैर दलील के रासिख नहीं मंसूख होता है, बिल्कुल डिसमिस हो जाया करता है। तो मोहब्बत का अगर दावा रखो तो दलील बनने के भी लायक अपने अंदर जज्बा, तो वो दलील बनने का मामला यह है कि हमारे दिलों में वो मोहब्बत होगी कैसे पैदा? आज कोई भी बदबख्त हुजूर की शान में कुछ भी कह के चला जा रहा है, कुछ भी कह के। मोहब्बत होती तो वो रहता, मोहब्बत होती तो उसकी मजाल होती। ये हुब्बे रसूल और इश्क़े रसूल जो हमारे सीनों में है, वो असली मानों में वो तड़प नहीं रखता है जो रखना है, जो तड़प सिद्दीक़ अकबर के दिल में हुजूर थी, जो तड़प हज़रत बिलाल के दिल में हुजूर की मोहब्बत, जो हुजूर की मोहब्बत हज़रत अवैसी के सीने में थी, हज़रत अवैसी करनी के सीने में। मैं बड़ी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हम उन जैसा इश्क नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि उनके इश्क का सदका अल्लाह हमें अता फरमा दे। वो इश्क पैदा कैसे हो? तवज्जो है, आप सुनना चाहोगे बात क्या है? वो फार्मूला अगर आपने सुन लिया, अमल कर लिया, जिंदगी कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह, और हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है जश्न मिलाद। जश्न मिलाद हम लाइट लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, महफिल सजाते हैं, उलमा को बुलाते हैं। दिस इज जश्न मिलाद, ये जश्न मिलाद है जिससे हम खुशी मनाते हैं, हम खुश होते हैं। जो है आपकी, हम खुश होते हैं, लेकिन एक है मकसदे मिलाद, एक है मकसदे मिलाद। जश्न मिलाद से हम खुश होते हैं, मकसदे मिलाद अगर बनाया जाए तो हुजूर खुश हो जाएगा। तो हम भी खुशियां मनाएंगे, हुजूर को भी खुश करेंगे। हुजूर को खुश करेंगे ना आप लोग, तो जश्न मिलाद भी मनाएंगे, मकसद मिलाद भी मनाएंगे।
मकसद मिलाद भी मनाएंगे। आए देखें, फरमाते हैं कि डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि चाहते हो कि बच्चों के सीनों में अगर सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए, पक्की मोहब्बत पैदा हो जाए, चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें कभी भटके ना, गुमराही की तरफ ना जाएं, तो फरमाते हैं उन बच्चों को तरगीब दो कि वो कसरत से हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ते हुए नजर आए। कसरत से दुरूद पाक। अच्छा, ये बहुत हल्की चीज नहीं है, मैंने आपको बताया दुरूद पाक। दुरूद पाक के हवाले से बुखारी में एक बाब ही कायम किया गया है। फजाइल बयान की जाए तो कई रातें गुजर जाएंगी, लेकिन फजाइल नहीं खत्म होंगे। सुनो, दुरूद के फजाइल आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हुजूर के 1500 साला इस तारीखी मिलाद में आप सुनो हुजूर के मिलाद भेजने के मसाइल, हुजूर के जो हुजूर को मिलाद भेजा, वो हुजूर पर जो दुरूद भेजा जाता है, इसके मामलात आप सुनो। आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, मैं आपको अर्ज करता हूँ। फरमाया हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ो। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अमाल की 2 किस्में होती हैं, जिनको करीब करीब ईमान ताजा हो जाएगा। अमाल की 2 किस्में होती हैं, एक ज़न्नीउल कबूल और एक कबीहुल कबूल। ज़न्नीउल कबूल अमाल वो है नमाज। हम नमाज पढ़ते हैं, गारंटी नहीं कबूल हो रही, नहीं हो रही, हो सकता हो कबूल हो जाए, हो सकता है रद्द हो जाए। पूरी जिंदगी नमाज पढ़ा, कोई गारंटी नहीं कबूल हो गई या रद्द हो गई। पूरी जिंदगी रोजा रखा, गुमान है, शक है, चाहे कबूल हो जाए चाहे रद्द हो जाए। हज किया, मालूम नहीं कबूल हुआ कि रद्द हुआ। ज़कात दिया, मालूम नहीं कबूल हुआ कि रद्द हुआ। ज़न्नीउल कबूल, गुमान है। लेकिन 2 अमाल ऐसे हैं, बिल्कुल तवज्जो, 2 अमाल ऐसे हैं जो कभी रद्द नहीं होते। पहला अमल हुजूर पर दुरूद पाक है, दूसरा हुजूर पर मिलाद। पैगाम सरकारे मदीना। 2 अमाल कभी रद्द नहीं होते, एक दुरूद पाक और एक मिलाद शरीफ। भाई देखो, जिनको उठना है अभी उठ जाओ, अगर कोई उठेगा तो अब मैं टोक दूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। जहन मुंतशिर होता है, खामोशी से बैठो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा। हम उतने दूर से आए हैं, उतनी कीमती बातें आपको बता रहे हैं, आप उसको हल्के में न लीजिए और बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अगर हुजूर की बारगाह में चाहते हो कि कुछ मिले तो अदब से बैठो। अगर गुस्ताखी हो गई तो हुजूर अगर देना भी जानते तो लेना भी जानते हैं, इसीलिए हुजूर की महफिल में आए हो तो अदब से बैठो। तो मैं अर्ज कर रहा था, फरमाया दुरूद हम नमाज पढ़ते ना कि नियत की मैंने, वुजू की नियत की मैंने, गुस्ल की नियत की मैंने, हर चीज में नियत मैं की तरफ से है। लेकिन जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो मैं की तरफ से नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, तू दुरूद भेज। जब दुरूद भेजना है, हमारा भेजना तो रद्द हो सकता है, रब का भेजना नहीं रद्द हो सकता। नारा सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। भाई चाय रोक दीजिए, भाई चाय रोक दीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। बगैर हासिल कुछ भी हासिल करने के लिए जब तक परेशानी नहीं उठाएंगे कुछ हासिल नहीं होगा। अदब से बैठ जाए, थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, मतलब की बात हो जाए, बस फायदे की बात हो जाए, बस अदब से बैठ जाए। फरमाया दुरूद कभी रद्द नहीं होता। अच्छा, ये भी नहीं है कि दुरूद ताज पढ़ने को कहा जा रहा है, बहुत लंबा चौड़ा दुरूद पाक नहीं, सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद भी पढ़ सकते हैं, बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, बेटियों को भी सिखा सकते हैं, बहनों को बता सकते हैं, माओं को बता सकते हैं। फरमाया ये ऐसा अमल है, आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, हुजूर के करीब होते जाओगे, हुजूर के करीब होते जाओगे। और सुनो, हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मैंने देखा खाने काबा में एक शख्स खाने काबा का तवाफ कर रहा है और हुजूर पर दुरूद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। प्रोटोकॉल ये है, उसूलो ज़ाब्ता ये है, ये है
कि जब खाने काबा का तवाफ किया जाता है तो दुरूद नहीं पढ़ा जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क, ये पढ़ा जाता है, दुरूद नहीं पढ़ा जाता है। वहाँ का प्रोटोकॉल है, लेकिन वो दुरूद पढ़ा जा रहा है, दुरूद पढ़ा जा रहा है। हज़रत सुफियान सौरी ने पूछा, कौन हो तुम, रुक जाओ, तुम इस उसूल के खिलाफ कैसे काम कर रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। उस शख्स ने रुका, कहा आप कौन हैं? कहा मेरा नाम सुफियान सौरी है। कहा कि आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ना होते तो मैं ये राज नहीं बताता, ये राज नहीं बताता। कहा क्या राज है बताओ? कहा मैं अपने वालिद को हज करने के लिए अपने मुल्क से आ रहा था। बिल्कुल ईमान ताजा हो जाएगा कसम खुदा की। आपने बहुत फजाइल सुने होंगे, ये भी फजाइल सुनो। कहा मैं अपने वालिद को हज करने के लिए अपने मुल्क से आ रहा था, रास्ते में मेरे वालिद की तबीयत खराब हुई और मेरे वालिद ने दम तोड़ दिया, जंगल में दम तोड़ दिया। और मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ तो चेहरा काला पड़ गया, चेहरा स्याह हो गया। मैं दिल ही दिल में गमगीन हो गया, गमज़दा हो गया कि मौला, गांव वाले मुल्क वाले जब कहेंगे तुम तो एक काम के लिए गए थे, तेरे वालिद का इंतकाल हो गया, चेहरा काला कैसे पड़ गया? अल्लाह अकबर। इसी गम में मैं था, गमगीन था, मेरी आंखें लग गईं। मैं जब सोया तो ख्वाब में मैंने एक खूबसूरत चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा, एक हसीनो जमील चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा। देखता हूँ कि वो तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद मेरे वालिद के चेहरे से कपड़े को हटाते हैं और अपना दस्ते मुबारक उस चेहरे पर फेर देते हैं। वो जैसे ही दस्ते मुबारक फेरते हैं, चेहरा रोशनो चमकदार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा चमकने लगता है। मेरी आंखें खुली, मैंने क्या देखा? जो ख्वाब में मैंने देखा था कि मेरे वालिद का चेहरा चमक रहा है, हकीकत में वो चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा। फिर फरमाते जब वो हुजूर जाने लगे, जब वो बुजुर्ग जाने लगे तो मैंने उनके दामन को पकड़ा। मैंने हुजूर आप हैं कौन? इस गरीबुल वतनी में, इस बयाबान में कोई किसी की मदद करने वाला नहीं, आपने मेरी इज्जत रखी, मेरे वालिद की इज्जत बचा ली, आप हैं कौन? कहा तुझे पहचानता नहीं, तू मुझे जानता नहीं, मैं साहिब कुरान मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा सुन, तेरे वालिद के मामलात जैसे भी रहे हो, तेरे वालिद के अमाल जैसे भी रहे हो, लेकिन एक इसका एक खासा था, ये मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करता था और दुरूद का असर ये है और ये मुझे मुश्किल में याद करता था। आज जब इस पर मुश्किल आई, इसने मुझे याद किया, मैं मदीने से इसकी मदद के लिए आ गया हूँ। और सुनो, जो मुझ पर दुरूद पाक करेगा, जब जब उस पर मुश्किल आएगी वो मुझको याद करेगा, मैं उसकी मदद को हाजिर करूंगा। जब ये फजीलत सुनी, अल्लाह अकबर, कहा अब मैं कुछ नहीं सिर्फ दुरूद पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दुरूद कभी रद्द नहीं होता। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, तवज्जो है आपकी, हजरत उमर फारूक खलीफा दोम, जिनके बारे में फरमाया हुजूर ने कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। हजरत उमर फरमाते हैं कि फरमाया कि जो इबादतें ज़न्नुल कबूल हैं, यानी गुमान वाली इबादतें हैं, पता नहीं कबूल होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं कबूल होंगी कि नहीं होंगी, तो अगर ये गुमान है कि कबूल होंगी कि नहीं होंगी, तो कहा उनसे पहले और आखिर में दुरूद लगा लो, वो तुम्हारे कबूल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबूल हो जाएंगे। अच्छा, किसी आलिम के पास आप जाते होंगे, कहते हैं हुजूर कुछ वजीफा बता दीजिए, कुछ अमल बता दीजिए, तो हजरत कहते होंगे 11 बार सूरह फातिहा पढ़ना, लेकिन अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना। अमाल तो रद्द हो सकते हैं और वजीफे हो रद्द, कबूल हो ना हो, लेकिन दुरूद कभी रद्द नहीं होगा। दुरूद के सदके में सारी चीजें कबूल हो जाएंगी। तो हजरत मोहतरम फरमाया अपने बच्चों को तरगीब दो कि वो हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ते हुए नजर आए। फरमाया जब हमने दुरूद पढ़ने के सलीके को, तरीके को जब हमने पढ़ना सीखा, तो इश्क के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा की बारगाह में तबरीज़ा पेश किया। सरकार दुरूद पढ़े तो पढ़े कैसे? आवाज आती है बापे के बदर तुझा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्स दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद, काम रो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, एक होना में रजा, तुम पे करोड़ों। तो फरमाया हुजूर का इश्क पैदा करना चाहते हो तो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ते हुए नजर आओ। अच्छा, पढ़ सकते हैं ना आप लोग? इतना तो पढ़ ही सकते, क्या पढ़ना है?
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी सिखाइए, बहनों को भी, माओं को भी, बेटियों को भी। अगर घर में ये सदा जबान पर जारी हो जाएगी, कसम खुदा की तमाम मसाइब व आलाम दूर होते हुए नजर आएंगे। फरमाया हुजूर की मोहब्बत चाहते हो तो तुम कसरत से हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ते हुए नजर आओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमामुल अस्फिया, इमामुल अत्किया, शहजादे इमाम हुसैन, बहुत साल पहले, तकरीबन 1300-1350 साल पहले, किसी ने आकर उनसे सवाल किया था, हुजूर ये बताएं कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि सीधे रास्ते पर कौन है? क्योंकि हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तवज्जो आपकी, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। ये हुजूर की हदीस है। तो फरमाया हुजूर हम ये बताएं हमें कि हम कैसे पता लगाएं कि सीधे रास्ते पर कौन है? कौन वो 73वां फिरका है? कौन वो हक वाला फिरका है? तो हुजूर का पहला जो अल्फाज है, हुजूर के पहले जुमले हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिन्होंने इमाम हुसैन को अपनी निगाहों से देखा है और इमाम हुसैन ने मुस्तफ़ा को अपनी निगाहों से देखा है। क्या फरमाते हैं कि जो कौम अहलुस सुन्ना होगी, जो कौम हुजूर के रास्ते पर चलेगी, वो सीधे रास्ते पर होगी। बोलो सुनो 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 सुनो। अच्छा, हुजूर सीधे रास्ते पर होगी, अहलु सुन्ना होगी वो, लेकिन जब इतने तुर्क और इतने फिरक हो जाएं और सारे लोग अपनी पेशानी पर यही तमगा लगाकर घूमे कि हम भी अहले सुन्नत हैं, 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 तब कैसे पता लगाएंगे सीधे रास्ते पर कौन है? शहजादे इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 1350 साल पहले फरमाया था, सुनो मिन अलामाति अहले सुन्नह कसरती सलात अला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो कौम हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ेगी वही सीधे रास्ते पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कौम हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ेगी तो हमें फख्र है, हम हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाले हैं। हमारी हक्कानियत पर आज कल के उलमा ने नहीं बल्कि इमाम हुसैन के शहजादे ने जितना दुरूद पढ़ते जाओगे हुजूर से करीब होते जाओगे। अच्छा, हुजूर ये भी फरमाते हैं, बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं, मैदान महशर में एक शख्स है, हुजूर को देखा उसने, हुजूर के करीब गया, हुजूर से, हुजूर को ऐसे देखा, हुजूर देख नहीं रहे, कौन हो? बोले हुजूर आप मुझे पहचानते नहीं? बोले मैं तुझे नहीं पहचानता, मैं तुझे नहीं पहचानता। अल्लाह अकबर। बोले हुजूर मैं नहीं, मुझे नहीं पहचानते। तो कहा कि तूने मुझ पर दुरूद दुनिया में पढ़ा था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसे ही पहचाना करता। कितनी बड़ी बात है। हुजूर की बारगाह में अगर तुम पहचान बनना चाहते हो तो हुजूर ने फरमाया कि हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ो, हुजूर तुमको पहचानते हुए। खैर बड़ी फजीलतें, बहुत सारी फजीलतें, बस इतना समझ लें आप कि हुजूर पर दुरूद पढ़ना है और सारी चीजों का मजमुआ और बहुत आसानी के साथ हमारे पास बहुत बड़ा वजीफा है। दुरूद पाक जितना पढ़ोगे कोई लिमिटेशन नहीं है। और भी औराद वज़ाइफ होते हैं, उसमें लिमिट होती है, शेख की जरूरत होती है, उस्ताद की जरूरत होती है, बगैर उसके मामला खतरे में आ जाता है। लेकिन दुरूद पाक ऐसा है, जितना पढ़ते जाओगे उतनी मकबूलियत बढ़ती जाएगी। मैं आपको अब क्या अर्ज करूं, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं। आपने एक किताब है बहुत अजीम, बहुत मकबूल किताब, नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। दलाइलुल खैरात शरीफ एक ऐसी किताब है जो दुरूद से शुरू है, दुरूद पर खत्म, बहुत मोटी किताब है। फरमाया ऐसी मकबूल किताब है कि जितने वक्त के औलिया इकराम, उलमा, सूफिया, मुफ्तियान इकराम सब इसका विर्द करते हैं, सब बहुत मकबूल किताब है। इसके मुसन्निफ है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आशिक़ रसूल, बहुत बड़े अल्लामा। तवज्जो है आपकी, ज़हन भटक तो नहीं रहा है? हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा करना है। आओ सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली, अल्लाह के बहुत बड़े आलिम, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के, अल्लाह के इस्लाम के बहुत बड़े आलिम, अल्लाह के दीन के बहुत बड़े आलिम क्या फरमाते हैं? मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि इतनी मोटी दुरूद पर किताब लिखने की जरूरत क्या आन पड़ी, क्यों आपने लिखा? तो कहा मेरे साथ एक वाकया पेश आ गया था जिसकी वजह से मैंने कसम खाई कि जब तक हुजूर पर दुरूद पर कोई किताब न लिखूंगा सुकून से नहीं बैठूंगा।
मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली का वाकया सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुर्बान, आज मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना दुरूद पाक पर, आपको ये हल्का लगता है, लेकिन बता दूं बड़े बड़े मनाजिल इसी दुरूद पाक से तय किए गए। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, करीब करीब मैं बस 2 मिनट में इस बात को खत्म करता हूँ। फरमाते हैं कि मेरे सामने वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, मुल्क के शाम के रहने वाले, मिस्र का सफर हो रहा है, रास्ते में ज़ुहर की नमाज का वक्त हो गया। ज़ुहर की नमाज का वक्त हुआ, वुजू की हाजत हुई, वुजू करना है, पानी नहीं है। काफी देर तलाशने के बाद देखते हैं एक कच्चा मकान दिख रहा है, कच्चे मकान के करीब में एक कुआं है। पहुंचे देखे कुएं में पानी तो है, लेकिन पानी निकालने के लिए न डोल है न रस्सी है। डोल नहीं है, रस्सी नहीं, न पानी निकालने के लिए कोई ऐसा आला नहीं है। आप परेशान हो रहे हैं, हैरत में है, हैरान है, परेशान। उसी कच्चे घर की छत पर एक 7-8 साल की बच्ची खेल रही है। ईमान ताजा हो जाएगा, जितने लोग बैठे हो ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाते 7-8 साल की बच्ची खेल रही है। जब बच्ची ने देखा कि एक आलिम दीन सिफत शख्स बैठकर परेशानी में है, तो पूछती है, चचा क्यों परेशान हो, आप कौन हैं, क्यों परेशान हैं? तो कहते हैं कि बेटा वुजू करना है, वुजू के लिए पानी की जरूरत है, और पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी नहीं है, यहाँ डोल और रस्सी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्ची कहती है कि आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली है। कहते बड़े आलिम, आप तो बहुत मशहूर आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अल्लाह के वली में आपका शुमार होता है, आपको पानी निकालना नहीं आता? तवज्जो तवज्जो, एक लोगों की तवज्जो। 7-8 साल की बच्ची ने कहा आपको पानी निकालना नहीं आता? कहा बेटी तू मेरी बात को समझी नहीं, पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत होती है। तो कहती है बेटा, बच्ची ने कहा कि हुजूर पानी डोल और रस्सी से नहीं निकाला जाता, ये मैं बताती हूँ पानी कैसे निकाला जाता है। एक लोग का ईमान ताजा हो जाएगा। बच्ची उसी छत से झुक करके उस कुएं में फूंक देती है, उसके फूंक के कतरात पानी पर जैसे ही गिरते हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली का बयान है, निगाहों ने देखा पानी पहले उछलकर उन कतरात को चूमता हुआ नजर आ रहा है। वो कुआं फव्वारा बनता हुआ नजर आ रहा है। पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस वाक़े को देखा कि बच्ची ने थूका और पानी ऊपर आके उसके थूक को चूम रहा है, फव्वारा बन गया, तो हैरत में है, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। अरे ये कैसे हो गया? मैं इतना बड़ा आलिम, इतना ज़ुहदो इत्तका, ज़ुहदो परहेजगारी में मैं रहने वाला, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा मियार, अल्लाह अकबर कबीरा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। वुजू भूल गए। कहा बेटा वाकई में मुझे पानी निकालना इस तरह नहीं आता। बच्ची ने कहा इस तरह पानी निकाला जाता है। आप हैरत से कहा बिटिया ये बताओ, बेटा ये बताओ, तूने ये कमाल कैसे हासिल किया? तूने ये कमाल कैसे 7-8 साल की उम्र में कैसे कर लिया? अल्लाह, 7-8 साल की उम्र में तूने ये कमाल कैसे हासिल किया? आप अल्लाह वाले हैं, आपको तो मालूम होगा। कहा नहीं बेटा, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कुर्बान हो जाओ, अल्लाह अकबर, कुर्बान हो जाओ। उस बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पास कोई और अमल नहीं है, मेरे माँ बाप ने जो तरबियत दी है, उस तरबियत में एक नुस्खा दिया है। वो नुस्खा ये है कि जिंदगी में जितने लम्हे हैं, उन लम्हों में सबसे ज्यादा हुजूर पर दुरूद पढ़ते हुए। फरमाया ये दुरूद पढ़ने का नतीजा है कि मेरे अल्फाज, मेरी जबान से जो थूक निकलता है, पानी उसको चूमने के लिए ऊपर आ जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।